इलाहाबाद संगम स्नान चल रहा है, ऐसे में प्रयागराज सभी लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसमें शंकराचार्य का मामला तूल पकड़ा है। ऐसे में हमारे साथ गोरखपुर बेतिहाता के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी जो जानते हैं, आप शंकराचार्य से मुलाकात हुई, जी जी। क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ होता? देखिए, हम लोग शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, तमाम तरफ से खबरें आ रही थी मीडिया के माध्यम से, हम लोग पहुंच के उनका हालचाल लेने गए थे और उनके अनशन को, उनके धरने को समर्थन देने गए थे। और शंकराचार्य जी से मिलने के बाद उनका हम लोग हालचाल जाने। उनकी तबीयत बेहद बिगड़ी हुई है, क्योंकि लगातार वो अनशन पे है। उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है, उनको यहाँ तक कि उनका बुखार बुखार भी उनको हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ का मेला प्रशासन दुर्भावनापूर्ण व्यवहार तरीके से उनको बदनाम करने की एक पूरी प्रशासन की साजिश है, पूरे प्रयागराज मेला प्रशासन की और प्रयागराज मंडल के अधिकारियों की। और उन्होंने कहा कि आज तक मेरे डिग्निटी पे सवाल नहीं खड़ा किया गया और अचानक शंकराचार्य जी को स्नान से रोका जाता है, उनको शिष्यों को पीटा जाता है। उसके बाद से यह नोटिस की व्यवस्था आखिर किस कारण से शुरू होती है? कहीं ना कहीं अधिकारी दुर्भावना से प्रेषित है ना, तभी तो। और शंकराचार्य जी ने कहा कि आप लोग सनातन के लिए लड़िए। उनका मूल उद्देश्य उन्होंने जो बताया कि वो गौ राष्ट्र यात्रा निकालना चाहते हैं और गोरखपुर आना चाहते हैं। हम लोगों ने स्वागत किया है, उनकी गौ राष्ट्र यात्रा है गोरखपुर से निकाली जाएगी। उनके जीवन का मूल उद्देश्य है कि वह गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएं। इसके लिए वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दे चुके हैं। और उसके बाद वो ये चाहते हैं कि पूरे देश में गौकसी बंद हो। यह उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। इसके लिए उन्होंने कहा है हम लोगों से, शंकराचार्य जी ने, कि अगर इसके लिए उनको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपने एक पोस्ट दिखाया कि मंदिर से भी शंकराचार्य का जुड़ा हुआ है, ऐसे में जो राजनीति हो रही है प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो शंकराचार्य है तो जब भी गोरखपुर आते हैं तो गोरखनाथ मंदिर पीठ का दर्शन करते हैं, क्योंकि गोरखपुर पीठ भी कहीं ना कहीं हमारे शंकर भगवान से ही जुड़ी हुई है। और गोरख पीठाधीश्वर वो भी साक्षात शिव के प्रतीक हैं। तो कोई भी देखे गोरखपुर में संत आता है तो सम्मान और सबके लिए बराबर है ना। संतों के लिए तो कोई मतभेद आपस में है नहीं। तो वहां गए थे, उनको बराबर सम्मान मिला था। वहां के जो मंदिर के हमारे द्वारिका बाबा, उन्होंने सम्मान, उनको दर्शन कराया, उनका सम्मान आदर किया और ससम्मान उनके साथ व्यवहार करके उनको भेजा गया। क्या जिस तरह राजनीति हो रही है, ब्राह्मण और ठाकुर, क्या लगता है कि राजनीति? ब्राह्मण ठाकुर नहीं है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में प्रयागराज के मेला अधिकारी अपनी दूषित मानसिकता से विपक्षी दलों से मिलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश की भाजपा और सनातन सरकार से दिक्कत पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं वह दिख रहा है कि वो अपने मंसूबे पे कामयाब हो रहे हैं। आखिर किसी शंकराचार्य पे डिग्निटी पे सवाल उठाना, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल किया हुआ है, जिनका पट्टाभिषेक तीनों शंकराचार्य कर चुके हैं, उनको, उनकी छवि को दिग्भ्रमित करना, समाज में उनके खिलाफ गलत भ्रांति पैदा करना, यह क्या पैदा? सनातन के खिलाफ तो वो काम कर रहे हैं अधिकारी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी? हम लोग लग रहा प्रदेश सरकार अभी किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करे, ना उनका मान मनोबल, तो क्या लग रहा है आपको? अब प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है। आज इस पूरे प्रकरण को देखिए, लगभग 6-7 दिनों से चल रहा है। किसी अधिकारी पे कार्रवाई न होना, निश्चित प्रदेश सरकार सवालों के कटघरे में है। लेकिन हम लोग अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी अधिकारी इस कुकृत्य में दोषी होंगे, शंकराचार्य जी के साथ जिन्होंने अपमान किया है, जिन्होंने ब्राह्मणों की चुटिया खींची है, उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आज उन्होंने प्रयागराज में अपने मुख से बोला है, पत्रकारों से कहा है। एक बीजेपी पार्षद, अगर देखा जाए तो आप बहुत छोटे पार्षद हैं, ऐसे में विधायक हैं, सांसद भी हैं, रवि किशन जी भी, वो भी ब्राह्मण है, तो क्या लगता है कि उन लोग को जाना चाहिए? आप देखिए, चूंकि मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और ब्राह्मण हूँ, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। अब सांसद विधायक सोए रहे, ये उनका अपना निजी मामला हो सकता है। सनातन में प्रहार होगा, हिंदुत्व प्रहार होगा, ब्राह्मण की शिक्षा पे प्रहार होगा, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और आगामी चुनाव में ये चीजें आपको दिखेंगी भी। अच्छा, ममता कुलकर्णी भी अब मैदान में आ गई है। अच्छा, वही ममता कुलकर्णी जिनका कभी ताल्लुकात तो अबू सलीम से रहा है, अंडरवर्ल्ड माफिया से। ऐसे लोग भी अब शंकराचार्यों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। निश्चित ही ये अधिकारी ही नहीं, पूरे देश में सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। आप लोग तमाम जानकारियां होंगी कि ममता कुलकर्णी जी का तमाम ताल्लुकात अबू सलीम से रहा है, विक्की गोस्वामी से रहा है, जो 2014 में शायद मुझे लगता है कि ड्रग के मामले में केन्या में हिरासत में भी ली गई थी। और
उन्होंने अबू सलेम से दबाव बनवा के तमाम फिल्मों में काम भी लिया है। अब ऐसे लोग भी शंकराचार्य पर सवाल खड़ा करेंगे जिनका खुद ही कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, आप गोरखपुर के हैं और गोरखपुर बेतिया तक पड़ता है, ऐसे में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए? हम लोग का मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो भी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हिंदुत्व के शंकराचार्य तो उनके खिलाफ हिंदुत्व के ध्वजावाहक है और उनको इस मामले को संज्ञान लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। शंकराचार्य तो योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखिए, किसी भी शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पे सवाल खड़ा किया जाएगा, अधिकारी उनको बदनाम करेंगे, सनातन को बदनाम करेंगे, ब्राह्मणों की शिखा खींचेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो मानव ही है। अच्छा, प्रदेश में बहुत ब्राह्मण विधायक है, बहुत ब्राह्मण पार्षद है, क्या आपके मन में विचार है, आप निकल गए इलाहाबाद? अब देखिए, मैंने कहा ना कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू के बाद सनातन धर्म का अन्याय, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों की शिखा पे प्रहार हो और एक ब्राह्मण चुप रहे, तो जो जिनको चुप रहना रहे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है अपने धर्म और समाज के प्रति वो मैं करूंगा। देखिए, बेतियाता के पार्षद से शंकराचार्य से मुलाकात की और शिष्टाचार भेंट की, जिस तरह उनकी तबीयत बता रहे हैं निरंतर खराब होती जा रही है, वो जल और स्नान और खान पीन सभी को त्यागे, जो इनका कहना है। ऐसे में उनकी हालत खराब, ही संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह भी कर रहे हैं, संज्ञान ले, जो अधिकारी दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।